जिसमें साथ ही साथ 15 लकी विजेता को मिल सकता है ये डिवाइस, और साथ ही साथ जो डिवाइस ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 18,999 में इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ TSW इनकी जो फाइट बहुत समय से रुकी हुई थी अब जाके आरंभ होती हुई। जी हाँ, बट वहाँ पे 9 प्लेयर्स है, तीनों टीम एक्सपर्ट पूरी तरह से आज यहाँ पे बैकफुट पे। शैडो ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। क्या शैडो यहाँ पे कर पाएंगे कुछ? जी हाँ, एक प्लेयर को तो डाउन किया, दूसरे प्लेयर को डाउन करने का मौका, बट वो यहाँ पे जीत नहीं पाएंगे। THW एक बहुत अमेजिंग टीम को बाहर किया है उन्होंने, और 4 उनकी भी रोटेशन चलती हुई है। लेकिन इसी बीच RA वर्सेस कार्निवल गेमिंग दोनों ही तरफ हमें वो ओपनिंग नॉक आता हुआ देखने को मिल चुका है। गॉब्लिन को डाउन किया गया है, लकी भी सामने वहां पे नॉक होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। शोगन को भी यहाँ पे मुश्किल में डाला जाएगा। बैक टू बैक कार्निवल गेमिंग के खिलाड़ी यहाँ पे गिरते हुए। नियो वहां पे जरूर से हेल्थ रिकवर करना चाह रहे, जैसे जो मेंशन किया था कि फर्स्ट एड की कमी है, कहीं वो आगे आपको परेशान ना करे। वो परेशान किया भी, नियो का भी खात्मा, शोगन भी खत्म, बचे सिर्फ हेक्टर जिनके पास है 29 फर्स्ट एड। देखो बैटल की बारी आई है तो उतना बेहतर हमें इस फाइट में एग्जीक्यूशन देखने को मिला नहीं। वो प्लान ही यही बना के आए हैं, रावण के 3 प्लेयर्स ही खेलेंगे, एक प्लेयर पीछे ही खेलेगा, यही उनका प्लान है, यही उनका काम है। और अब देखते नतीजा क्या आएगा, बिकॉज सब कुछ डिपेंड करता है उस नतीजे के ऊपर। मीनवाइल गॉडलाइक के हीरोज आर प्लेइंग एक्सट्रीम इट सीम्स, बिकॉज नेड्स बैक टू बैक दाग रहे हैं। विंड गॉड के प्लेयर्स पूरी तरह से बैकफुट पे, और एडमिनो लगता है ये भी BMPS में छाने के लिए आए हैं। बहुत शानदार प्रदर्शन अभी तक रहा है। IQ MVP कंटेंडर्स की लिस्ट में इनका भी नाम शुमार है, और एडमिनो वो भी बनते नजर आ सकते हैं हमको। गॉडमिनो बहुत जल्दी। देखिए मैं बस ये देख रहा हूँ कि एडमिनो के ऊपर वो ग्रेनेड करने की कोशिश है और सिम के तरफ वो ग्रेनेड जा रहा है। ऐसा ना हो कि एडमिनो को डाउन करने के चक्कर में सिम वहाँ पे उस ग्रेनेड के चपेटे में आ जाए। बट ग्रेनेड का जो सिलसिला है वो अभी भी हमें देखने को मिलेगा। पंख थोड़ा सा पीछे रुके हुए, ये ग्रेनेड थोड़ा क्लोज हो सकता है, क्लोज हुआ भी, उसके पीछे भी एक ग्रेनेड था, इसका फायदा हुआ एडमिनो की तरफ से। कमाल का ग्रेनेड, रेक्स को वहाँ पे डाउन किया गया और उन्हें खत्म भी जैसे कवर करने की जरूरत उन्हें पड़ने वाली है, और वक्त उनके पास बहुत ज्यादा यहाँ पे रहेगा नहीं। सैम दूसरी तरफ अगर आप देखें क्लच गॉड को डाउन कर देंगे, क्लच गॉड के साथ साथ स्किप की भी हालत बहुत ज्यादा खराब। सैम तो बोले कि चलिए मैं अकेला आगे जा रहा हूँ, क्या वो बैकअप मिल सकता है, लेकिन उससे पहले वो ग्रेनेड काम करके जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन था कि डैमेज है, तो क्यों ना ग्रेनेड से ही वो खिलाड़ी को मुश्किल में डाले। हर्ष की बात करें, एंगल लेके थे, इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार के बाद इस कंपाउंड के अंदर, एंड दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज ये कंपाउंड जोन के अंदर है। बट थोड़ा संभलना पड़ेगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को भी, बिकॉज 2 टीम्स हैं इस कंपाउंड के अंदर। वहीं राइवल्स एपेक्स उनका भी सफाया हुआ, 4 वहां पे पॉइंट्स मिले, और रुक तो नहीं रहे हैं THW के प्लेयर्स भी। बट फाइनली एक नेड आया, एडमिनो ही इज ऑन अ डिफरेंट लेवल टुडे इट सीम्स लाइक। एक और नॉक निकाला गया, बट फिनिश निकालना अभी भी बाकी, और हील बैटल करते हुए बियर्ड बाबा वो भी खत्म हो गए, 8वें पायदान तक आए। अब एक एक करके जो हील बैटल कर रहे हैं उनका समापन हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन हेक्टर पीछे सर्कल के बाहर से मेडल स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को परेशान करके गए। आखिरकार उनका भी प्ले जोन के बाहर खात्मा हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत बार इस तरीके की चीजें हमें करके दिखाई है। हालांकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इनके भी फाइट यहाँ पे स्टार्ट होती हुई, ग्रेनेड बैक टू बैक यहाँ पे थ्रो किए जाएंगे, और वो पहला नॉक यहाँ पे ढूंढने में कामयाब हो चुके हैं। चौथा उसी के साथ करेंगे अटैक सरकार गेमिंग, एक एक करके अपने प्लेयर्स को दबाते हुए। जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक राउंड 2 में देखने को मिली थी वो वापस आ चुकी है अब राउंड 3 के लिए। बट अभी भी डू और डाई के प्लेयर्स नेट वो कुक कर रहे हैं। पोजीशन के बारे में एडमिनो को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट क्या वहां से कोई नॉक निकाला जा सकता है? क्या प्लेयर्स के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन है? पंख अपने आप को हील तो कर रहे हैं, बट वो नेड आया, पंख को करा गया है डाउन। एडमिनो पीछे तो देखिए डू और डाई के प्लेयर्स। एडमिनो वो 5वां फ्रैग उनका इंतजार कर रहा है, वो 6ठा फ्रैग उनका इंतजार कर रहा है, और एडमिनो आज ये खिलाड़ी रुकने के लिए नहीं है तैयार। 6 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं। इस बार हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक चिकन उनका इंतजार कर सकता है, लेकिन उस फाइट के दौरान पंख को गवा बैठे, ये जरूर से देखने वाली बात रहेगी कि अब 3 खिलाड़ियों के साथ क्या वो पॉसिबल हो सकता है। TSW को तो आप देखिए बैक टू बैक वो पॉइंट्स उन्होंने भी निकाले हैं। मेडल स्पोर्ट्स उनकी तरफ से ये ग्रेनेड काफी बेहतर, वो ओपनिंग नॉक यहाँ पे ढूंढ चुके हैं। पीछे से न्यूमन के भी खिलाड़ी आए, उन्होंने TBS का इस्तेमाल किया, माफिया बिल्कुल माफिया स्टाइल में आए और एलिमिनेट किया गया मेडल स्पोर्ट्स को। अब बचे हुए 4 टीमों के बीच में ये मुकाबला, जिसमें से शॉट की जब बारी आए तो रिफ्लेक्सेस बहुत कमाल के माफिया दिखाते हुए कि आखिर सर्कल में किस तरीके से वो एंगल को चेकआउट करते हैं। लेकिन अब बारी रहेगी कि क्या चिकन निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका भी मोमेंटम यहाँ से बनता हुआ। TSW मीनवाइल वो भी बहुत सारे फ्लैग्स यहाँ पे निकाल चुके हैं, बट और एफर्ट उनको यहाँ पे लगाना पड़ेगा अगर उनको चिकन निकालना है तो। न्यूमनेक्स फॉरएवर पोजीशन डिसेंट है,
एक प्लेयर जो वेस है उनको थोड़ा सा पीछे रखा गया है। ऐश के पास मौका रहेगा रिवाइवल देने का, बट जॉनथन का वो नेड सही जगह पे जा जरूर रहा है और फ्रैग को कंफर्म भी करेगा जॉनथन। अभी भी रुके नहीं है, एडमिनो भी वहां पे और ज्यादा नेड्स दाग रहे हैं और लीजिए इस बार फिर से एडमिनो का वो नेड। द प्रोडिजी इज शाइनिंग वंस अगेन और पूरा मौका हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास के वो चिकन निकाले। बट न्यूमन एक्स फॉरएवर को देखिए, नेड्स कितने सारे उनके पास भी और एक क्लस्टर में फंस चुकी है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। एक अच्छा नेड अगर आ पाता तो डैमेज मिलता, बट अभी तक वो नेड आया नहीं। बट ओमेगा थोड़ा आगे गए, इस बार वो नेड ज्यादा बेहतर था, लेकिन इस बार भी डैमेज वो दे नहीं पाए। लेकिन फाइनली वो कनेक्शन मिलेगा। जॉनथन को फिलहाल यहाँ पे टेक डाउन किया गया और उसके बाद मल्टीपल ग्रेनेड वहां पे उनकी तरफ फेंके जा रहे हैं, लेकिन सिम्प यहाँ पे आगे जाके वो आखिरी फिनिश निकालेंगे और इसी के साथ जो राउंड